ओम सुप्रभात। घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज के सत्र में सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ यौगिक क्रियाओं का, कुछ योगासन का और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे और अपने स्थान पर चलने की क्रिया करनी है। इस प्रकार अपने स्थान पर आप चलिए। स्थिर चालन, इसे हम यौगिक वॉकिंग भी कह सकते हैं। अपने स्थान पर इस तरह से चलते हुए अपने शरीर को गर्म करेंगे ताकि हम योगासन का अभ्यास कर सकें। अब हल्का पैर को किक देते हुए सामने की ओर लेकर जाएंगे। एक एक करके दोनों पैरों को वापस पैर को बाहर की तरफ ले जाएंगे, दूसरा पैर साथ में, फिर वापस लाएंगे। वापस चलने की क्रिया।
दोनों हाथ ऊपर, पैर को ऊपर उठाएंगे। बिना शरीर को थकाए शरीर के एक एक अंग का व्यायाम इसमें हो रहा है, एक एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो रही है। वापस फिर से पैर को दाईं तरफ ले जाएंगे, हाथों का मूवमेंट भी करेंगे साथ ही। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाइए वापस। पैर से किक लगानी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। अब देखिए, दोनों हाथ ऊपर, फिर से घुटने को ऊपर उठाएंगे। हाथों इस तरह से हाथों को गोलाकार घुमाते हुए घुटने के नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर लेकर जाना है। फिर दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अपने स्थान पर। पैर यहीं रहेंगे, एक एक करके पैर को दाईं तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस। अब वॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुश करना है। 1, 2, इस प्रकार ऊपर की तरफ हाथ को पुश कीजिए। अब पैरों को चलने जैसी क्रिया में लगातार चलाते रहें। अब साइड में पुश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, पैरों में अंतर। देखिए, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, पहले सीधा फिर उल्टा। एक एक करके घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उल्टी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस। पैर में अंतर करेंगे, दोनों हाथ कमर पर। अब कमर को साइड में थोड़ा सा टर्न कीजिए।
गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6। वापस दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास को भरते हुए पूरा हाथों को खोलेंगे, पीछे की तरफ झुक जाएंगे। पूरा गहरा श्वास आपके फेफड़ों में। श्वास को छोड़ते हुए वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर पर, दायां हाथ साइड में। श्वास को भरते हुए हाथ को बाईं तरफ घुमाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 1 श्वास को छोड़ते हुए बीच में, श्वास को भरते हुए अब दूसरी तरफ से 2 3। कमर के इस पार्ट के लिए बहुत उपयोगी, यहाँ की मसल्स के अंदर मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली क्रिया, दोनों हाथ वापस कमर पर, दूसरा हाथ उठाएंगे। अब साइड में बेंड करेंगे, साइड में अपने शरीर को झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वापस चलेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे, इस तरह से ग्रिप बनाइए, सिर के पीछे लाइए। देखिए, पैर को उठाएंगे, साइड में ले जाएंगे, फिर वापस ला के रखेंगे। फिर उठाएंगे घुटने को, साइड पे ले जाएंगे, फिर वापस ला के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। फिर से पैर को किक मारने के जैसे ऊपर उठाएंगे। अब लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी विपरीत करने के लिए दोनों हाथ पैर को पीछे ले जाएंगे और हाथ को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2
4 5 6 7 8। अब हाथ को उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर। त्रिकोणासन, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ झुकते हुए दायां पैर साइड में मोड़ेंगे। दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, हथेली सामने की ओर, ऊपर हथेली की तरफ देखिए। रुकिए थोड़ा सा। श्वास को भरते छोड़ वापस। दूसरी तरफ से पैर को पहले दाईं तरफ कीजिए। श्वास को भरते हुए वापस। अब इसे लगातार इस तरह से करना है। दायां हाथ दाएं घुटने के पास से धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे। जितना नीचे ले जा सकते हैं, धरती तक नीचे ले जाएं तो नीचे। बायां हाथ बाएं कान के साथ। यही क्रिया दूसरी तरफ से। ये जो पार्श्व भाग है आपका कमर का, यहाँ पर टायर्स बन जाते हैं। उन टायर्स को कम करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत उपयोगी है। लगातार अभ्यास करना है। पहले 3-4 बार थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जितना होल्ड करेंगे मसल आपकी उतनी रिलैक्स होगी, उतनी स्ट्रेच होगी और उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा, दूसरे हाथ की तरफ देखिए। यही क्रिया दूसरी तरफ से, और इसे लगातार। विश्राम। चलिए, पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर, और कुर्सी पर बैठने की क्रिया करनी है। घुटनों को मोड़िए, नीचे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों में कंधों के समान अंतर करेंगे। फिर से यही क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अंतर कीजिए पैरों में। फिर से यही क्रिया। 1 2 3। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो बहुत ज़्यादा नहीं झुकिए, थोड़ा ही झुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, पैरों को मिला लेंगे। पूर्वोत्तानासन और पादहस्तासन एक साथ करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते समय दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे।
में अंतर करेंगे। फिर से यही क्रिया, हाथों को ऊपर फिर नीचे, अब धरती से लगाना है। पैरों में और अंतर करेंगे, इस तरह से और अंतर कीजिए। फिर से यही क्रिया, पैरों में और अंतर कर सकते हैं तो कीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए, कोशिश कीजिए माथा धरती से लग जाए। वापस, माथा धरती से नहीं लगता तो दोनों हथेलियों को धरती से लगाएं और इस पोजीशन में रुकने, होल्ड करें अपने आप को। पूरे पैर के अंदर आपके मसल्स स्ट्रेच होंगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वापस, अब हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैरों मिला लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। 2, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। 3, पाद हस्तासन में श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, माथा ठुड्डी से घुटने से लगाएं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिनकी कमर में दर्द है वे लोग आगे की ओर नहीं झुकेंगे। 4, अश्वचालन आसन। बायां पैर पीछे, दायां पैर सामने की ओर, घुटने से मुड़ा हुआ, दोनों हाथ का, यह अश्वचालन आसन की क्रिया कहलाती है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद बायां पैर भी पीछे की ओर ले जाते हैं, पर्वतासन की पहली स्थिति, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैंडिंग प्लैंक भी कहते हैं। फिर अष्टांग आसन। अष्टांग आसन में देखिए, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने 4, दोनों हथेलियां 6, वक्षस्थल और ठुड्डी, ये 8 अंग धरती से लगेंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति, नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, देखिए ऊपर आसमान की ओर। फिर 8 पर्वतासन। एड़ियों को धरती से लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वापस रिपीट करेंगे। फिर से अभ्यास करेंगे। ओम रवये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 बार और अभ्यास करेंगे। देखिए, ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम आदित्याय नमः। 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सूर्य नमस्कार का हमने अभ्यास किया और आइए अब हम बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कुछ हमने अभ्यास किए खड़े होकर और अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम के अभ्यास के लिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे, चाहे सुखासन की स्थिति में बैठें, चाहे पद्मासन की स्थिति में बैठें, चाहे आप सिद्धासन की स्थिति में बैठें। लेकिन जिस भी स्थिति में आप बैठ रहे हैं उस स्थिति में आपके मेरुदंड, कमर, गर्दन और सिर ये एक रेखा में बिल्कुल सीधे रहेंगे। इस तरह से झुककर बैठकर अभ्यास नहीं करना है। झुककर बैठकर अभ्यास करने से हमारे लंग्स जो हैं उनका अपर और लोअर पार्ट दब जाता है। अपर और लोअर पार्ट दब जाता है तो वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और ऑक्सीजन अगर लंग्स के प्रत्येक सेल तक नहीं पहुँच पाती है तो हमारी रेजिस्टेंस पावर कम होने लगती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होने लगती है। तो लंग्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे, पूरा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। लेकिन देखिए, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है या हृदय रोग की शिकायत है या जो नए साधक हैं, वे लोग ज़बरदस्ती श्वास को लंबा गहरा लेने का प्रयास नहीं करेंगे। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। पूरा गहरा श्वास लें, पूरा गहरा श्वास छोड़ें, तेज़ी से नहीं छोड़ेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। बहुत तीव्रता से नहीं करें, बहुत धीमे नहीं करें, मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए करें, क्योंकि इन दोनों मध्यम गति से भी हमें प्राणायाम का पूरा और लाभ मिल जाता है। शुरू करें। श्वासों को भीतर की ओर लेते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते रहें। प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो लोग जिन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है। आवश्यकता है लगातार अभ्यास करने की। देखिए, योग की शरण में जो एक बार चला जाता है वह फिर उसे छोड़ नहीं पाता है। इसलिए योग का अभ्यास पूरी उम्र के लिए है। जिस उम्र में भी आप प्रारंभ कर देते हैं, उस उम्र से लेकर जब तक आपके श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, तब तक यह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। लगातार अभ्यास करेंगे। लगातार अभ्यास करते हुए बीच में नए साधक को अगर थकान होती है तो क्षण भर रुकें और फिर से अभ्यास को वापस प्रारंभ करेंगे।
लगातार कीजिए। और कमर हमेशा, मेरुदंड हमेशा सीधी रखेंगे, मेरुदंड को झुकाएंगे नहीं। मैंने पहले बताया आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम अपने फेफड़ों के लिए, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि लंग्स में अगर हमारी शक्ति है, हमारे लंग्स की इफेक्टिवनेस रहती है, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही हमारे सेल्स को ऊर्जा मिलती है। इसलिए लगातार सीधे बैठकर अभ्यास करें। विश्राम करते समय भी आंखें कोमलता से बंद रखें और कमर को सीधा रख के बैठें। ध्यान श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति जिससे हमारे चेहरे का ओज बढ़ता है, हमारे चेहरे पर कांति बढ़ती है और हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का नेचुरल ऑरा बढ़ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के मध्य भाग में जो प्रमुख अंग हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनका मंथन होता है। और जब किसी चीज़ का मंथन होता है तो जैसे अमृत निकलता है मंथन से, वैसे ही हमारे शरीर के ये अंग आरोग्य को प्राप्त करते हैं। जैसे आमाशय, जैसे लीवर, जैसे किडनीज, जैसे हमारे पैनक्रियाज, स्प्लीन, प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारा गर्भाशय। और कपालभाति प्राणायाम महिलाओं के लिए तो इतना उपयोगी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जिन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, अनियमित रहते हैं या पेनफुल होता है, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस वक्त आपका पीरियड्स टाइम है उस वक्त कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। लेकिन बाकी पूरे समय अगर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास महिलाएं करती हैं तो उन्हें मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं से, पीरियड्स से संबंधित इरेगुलरिटीज से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसे ज़रूर से करें। साथ ही साथ हमारे पेट का मोटापा, हमारी कमर पर जमी चर्बी, यह भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और कपालभाति प्राणायाम का देखिए विशेष लाभ ये है कि खाली ये मोटापा को कम नहीं करता, हमारे हाइट के अनुसार जो हमारे वेट की ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन पर यह कपालभाति प्राणायाम हमारे वजन को, हमारे वेट को लाकर रखता है। और कहने का तात्पर्य है कि जिनका वज़न ज़्यादा है वह तो कम होगा ही, बल्कि जिनका वज़न कम है उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। लगातार अभ्यास करेंगे। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालना है, पेट आपका अंदर की ओर जाएगा। लगातार जब पेट अंदर की ओर जाएगा तो आपके अंदरूनी अंगों का मंथन होगा, आपकी यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको शक्ति मिलेगी और फैट धीरे 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 आपका डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो जाएगा। तो लगातार 10 मिनट इसका अभ्यास करना है। जो थक जाते हैं क्षण भर रुकें, ज़्यादा देर नहीं रुकना है, क्षण भर रुकें, फिर से अभ्यास को प्रारंभ करें।
लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते जाइए, आप लोग करते जाइए। मैं कुछ और विशेष बात इसके बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, कपालभाति प्राणायाम से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गांठ डेवलप हो जाती है तो अभ्यास से वह गांठ अपने आप स्वतः ही घुलकर निकल जाती है। और कपालभाति प्राणायाम से चूँकि हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन जिन्हें रहता है, कब्ज की जिन्हें शिकायत रहती है, जिन्हें अपच की शिकायत रहती है, जिन्हें गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जिन्हें एसिडिटी की शिकायत में कपालभाति प्राणायाम लाभ करता है, लेकिन जिन्हें हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है वे लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा देर के लिए नहीं करें। 2 मिनट अभ्यास उनके लिए सफिशेंट है। तो लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से देखिए, प्रारंभ में किसी को यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है, किसी को पेट पर मसल्स पे दर्द महसूस हो सकता है, किसी को सीने पे, कंधों पे दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस योगाभ्यास का, उनकी मसल्स इस योगाभ्यास के लिए अभ्यस्त नहीं होती। लेकिन 5-7 दिन के लगातार अभ्यास करने से ये सारा दर्द अपने आप ख़त्म हो जाता है। आवश्यकता क्या है? लगातार अभ्यास करने की। 365 दिन का हमें टारगेट बना के चलना है कि हमें योग नहीं छोड़ना है, योगाभ्यास निरंतर करना है। और योगाभ्यास खाली आसन नहीं है, योगाभ्यास खाली प्राणायाम नहीं है, योगाभ्यास खाली ध्यान नहीं है। हमें अष्टांग योग का पूर्ण पालन करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सभी 8 अंगों का जब हम पालन करते हैं तो हम इस प्रकृति से जुड़े रहते हैं। और जब हम इस प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो फिर कोई भी विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, हमारे मन पर नहीं पड़ता है। तो शारीरिक सुडौलता प्राप्त करने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक सुख के लिए योग से बड़ा कोई भी अभ्यास इस विश्व में नहीं है। इसीलिए आज विश्व भी योग के इस गुण को प्रमुखता से मानने लगा है। चलिए, कपालभाति प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं, लगातार फिर से अभ्यास करेंगे। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते जाना है। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग बाहर निकल रहे हैं। मेरे शरीर के सारे दोष जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, सारी नेगेटिविटी श्वासों के साथ बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए आपके शरीर के अंदर कैसा रूपांतरण होता है, आपका मन कैसे पॉजिटिव रूपांतरण करता है। कोई भी बुरा भाव, कोई भी गलत भाव आपके मन के अंदर नहीं रहता। मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है, जिसे हम पॉजिटिव किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम के लिए देखिए, वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। फिर जो कपालभाति प्राणायाम से लगातार हमारा पेट हिल रहा है, उस पेट के जो अवयव हैं हमारे, जो थकान अनुभव करते हैं, बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से वह अवयव, वह अंग
हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाह्य प्राणायाम को करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़, बाह्य प्राणायाम में हम बंध लगाते हैं। बंध 3 प्रकार के हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। मूल बंध में नाभि से नीचे के शरीर को, अर्थात हमारे गुदा द्वार को, हमारे एनस को ऊपर की ओर खींचिए, संकुचित करके होल्ड कीजिए। उड्डयन बंध में पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर कीजिए और होल्ड कीजिए। इसी प्रकार जालंधर बंध में ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, रुकिए, होल्ड कीजिए। ये बंध की स्थिति है। और बंध कर लगाने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। बंधों का अभ्यास करने से जो हमारे अष्ट चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और जो योग का परम ध्येय है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, उस अवस्था में हमारा शरीर पहुंचता है। तो बाह्य प्राणायाम के लिए जब मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध की स्थिति लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक लेते हैं। यथाशक्ति रुकना है, ज़बरदस्ती नहीं रुकना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की क्षमता अलग अलग होगी। कुछ लोग 20 सेकंड तक श्वास रोक सकते हैं, कुछ लोग 30 तक रोक सकते हैं, कुछ लोग 1 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होड़ नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, योगाभ्यास के दौरान आपको किसी से होड़ नहीं करनी है, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं करना है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना है। और जिन लोगों की गर्दन में दर्द है वे लोग आगे की ओर गर्दन नहीं झुकाएंगे। साथ ही जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, वे लोग श्वास को रोकने वाली कोई भी क्रिया, कोई भी आसन, कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार चाहिए, इसलिए रोके नहीं। 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास लिया, बाहर निकालकर रोक दिया। रोकने के बाद यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंध लगाएंगे, उड्डयन बंध लगाएंगे, जलंधर बंध लगाएंगे। यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध को खोल दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे। तीन बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम करेंगे अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया योग मुद्राओं का एक पार्ट है, लेकिन कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बाद इसका अभ्यास करने से हमारे पेट के अंगों का मंथन हो जाता है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी है अग्निसार की क्रिया। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। और इसके बाद अब हम अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्रंथ को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत उपयोगी। जो लोग, जिन्हें हाइपर या हाइपो दोनों प्रकार का थायराइड है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार जो लोग खर्राटे भरते हैं, जिनके गले की नस नाड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध होता है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं, वह इस प्राणायाम के अभ्यास से बहुत लाभप्रद उपयोगी रहता है। तो 3 बार हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए
ये गले की नस नाड़ियों को संकुचित करेंगे, टाइट करेंगे। संकुचित करने के बाद लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की आवाज़ आती है। देखिए, टाइट करेंगे, ये लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की आवाज़ के साथ श्वास को भरना है आपको। लंबा फिर श्वास भरेंगे, ठुड्डी को कंठकुप से लगाकर रोकेंगे, दाईं नासिका को बंद करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, तेजी से नहीं निकालेंगे। अभ्यास करेंगे, देखिए, आप सभी मेरे साथ कीजिए। दाईं नासिका को बंद के बाएं से श्वास निकालना है। 2 बार और करेंगे। ठुड्डी को कंठकुप से जब टाइट करते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पर हवा का दबाव है वह लॉक हो जाता है और प्रेशर से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है। फिर से अभ्यास करेंगे। किसी किसी को संकुचित करके गले की नस नाड़ी को संकुचित करके श्वास को भरने में, हिचकी के साथ श्वास को भरने में कठिनाई होगी, खांसी आती है, लेकिन वे लोग घबराएं नहीं। खांसी आती है, 1-2 दिन आएगी, फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन खटाई का ज़्यादा सेवन नहीं करें। ज़्यादा खटाई लेने से जो हमारा उज्जाई प्राणायाम है उसके अंदर खांसी आती है और शरीर के जोड़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए खटाई को हमेशा खाने में कम करके रखें। उज्जाई प्राणायाम का हमने अभ्यास किया और आइए थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लेते हैं। लगातार बैठे हुए हैं, पैरों को खोल लेंगे, पैरों को खोल लीजिए, दाएं बाएं हिलाइए, मिला लीजिए, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाइए। आपके जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए बहुत उपयोगी है यौगिक क्रियाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर, पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पिंडलियों के लिए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। पहले 5 बार सीधा घुमा लीजिए, फिर 5 बार उल्टा घुमा लीजिए। हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। ये हिप जॉइंट्स के लिए बटरफ्लाई की क्रिया, हाफ बटरफ्लाई की क्रिया हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। और उठा लीजिए पैर को, देखिए पैर को ऐसे उठा लीजिए और इस तरह से दाएं और बाएं, दाएं और बाएं इस तरह ले जाएंगे तो आपकी थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप जॉइंट्स तीनों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, यहाँ का फैट कम करेगा। और खुश होते हुए हास्यासन के साथ करेंगे।
दूसरे पैर से करेंगे। फिर से हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। फिर से उठा लेंगे और खुलकर खुशी से झूमते हुए पैर का पूरा मूवमेंट राइट में लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में पूरा मूवमेंट डालेंगे ताकि यहाँ के हमारा जो फैट है उस पर प्रभाव पड़ने लगे। चलिए दोनों तल पैरों को मिला लेंगे और बटरफ्लाई की क्रिया। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी और महिलाओं के लिए ये बटरफ्लाई की क्रिया बहुत उपयोगी है। जब हम इस तरह से सीधा बैठ जाते हैं तो ये भद्रासन की स्थिति कहलाती है, और जब हम घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं तो यह तितली के उड़ने जैसी क्रिया बटरफ्लाई। चलिए फिर से हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में अब अभ्यास हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरें। अब विपरीत दिशा में दाएं से श्वास को छोड़िए, फिर दाएं से वापस भरें और विपरीत दिशा में बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार शेष नहीं रहता, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। इसलिए जो लोग मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। लगातार अभ्यास करेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। तेजी से श्वास को नहीं छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है। लगातार अभ्यास करते रहें। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रातःकाल की इस बेला में चारों ओर से प्रभु की कृपा के रूप में दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य करुणा, दिव्य स्नेह हम पर चारों ओर से बरस रहा है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है, किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं, सारा अंधकार छट जाता है। योग की शरण में किसी भी प्रकार का कोई तनाव व्यक्ति में नहीं रहता है। लगातार अभ्यास करेंगे। शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए, अष्ट चक्रों के शोधन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है, वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार अभ्यास करें पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ मिलता है। इसलिए अपने भाव के साथ, अपने ध्यान के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास कीजिए।
लगातार अभ्यास करें, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अभ्यास हमेशा खाली पेट करना है। सुबह की बेला में हम अगर अभ्यास करते हैं तो सबसे उपयोगी है, सर्वोत्तम है, क्योंकि सुबह के वक्त वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक रहती है और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में प्राण वायु का, ऑक्सीजन का ही संचार करते हैं। इसी के साथ खाली पेट अभ्यास करना आवश्यक है। जो लोग शाम को अभ्यास करना चाहते हैं वे लोग भोजन के लगभग 4.5 से 5 घंटे के अंतराल के बाद ही अभ्यास करें। स्नान करके अभ्यास करते हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि प्राणायाम तो हमारी भारतीय संस्कृति की पूजा विधि का, संध्या काल का भी एक अभिन्न अंग रहा है। लेकिन अगर आप स्नान करके नहीं करते हैं तो स्नान करने के बाद कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखें, आधे घंटे बाद ही स्नान करें। इसी प्रकार अभ्यास के बाद अगर कुछ खाना है तो कम से कम आधे घंटे का अंतराल अवश्य रखें, आधे घंटे बाद ही कुछ लें। और अभ्यास के बाद सीधे कोई भारी नाश्ता नहीं करें, जूस ले सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं, हल्का नाश्ता करें। और प्राणायाम के ये भी खुला वातावरण हो तो बहुत उपयोगी है, लेकिन जैसे लॉकडाउन की स्थिति में हो सकता है किसी को बाहर इतना स्थान नहीं हो तो वे लोग खुली छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। और मान लीजिए यह भी सुविधा नहीं है तो कमरे के खिड़की दरवाजे सारे खोल कर अभ्यास करें। और धरती पर हमेशा कुछ बिछाकर ज़रूर अभ्यास करें, चाहे चटाई बिछाएं, चाहे दरी बिछाएं, चाहे कंबल बिछाएं, लेकिन हमेशा धरती पर कुछ बिछाकर अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वह धरती में नहीं पहुँचे, हमारे शरीर में ही विद्यमान रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की एक एक सेल को एक्टिवेट कर देता है और ऑक्सीजन का संचार हमारे एक एक सेल तक पहुंचता है, तो यहाँ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब ब्रेन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। लगातार अभ्यास करना है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी अंगुली आँख और नाक के इस बिंदु पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को बाहर की ओर मुंह को बंद रखते हुए इस प्रकार छोड़ेंगे। ओम की ध्वनि इस प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। शुरू करेंगे।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान का अभ्यास बिल्कुल शांत मन से, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, अपने श्वासों पर पूरा ध्यान लगाते हुए अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों अक्षों का अंजन करें। आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के बीचों बीच आँखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। इसके बाद कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करते हैं। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए, गले की मांसपेशियों में आए खिंचाव को दूर करने के लिए, सर्वाइकल के लिए। दोनों अंगुलियों का पुंज बनाइए, दोनों कंधों पे लाइए, कोहनियों को मिलाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर बड़े से बड़ा गोला बनाइए, बड़े से बड़ा घेरा बनाइए कोहनियों का। ये 6 बार हम सीधी तरफ से घुमाएंगे और अब 6 बार विपरीत दिशा से घुमाएंगे। बहुत आराम से दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लाएं। श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ हाथों को खींच दीजिए। गर्दन नहीं जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी। फिर श्वास को छोड़ते हुए ऊपर, श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ से। 3 4 5 6 7 8। इसी अवस्था में रुकिए। हाथों का ग्रिप बनाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को पूरा पीछे की ओर खींचेंगे। कंधों पर खिंचाव महसूस होगा, लेकिन वहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। वापस फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे खींचेंगे। वापस एक बार और। वापस। अब हाथ से इस तरह से गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। इसी प्रकार गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। सिर को गोलाकार घुमाइए। ऐसे 5 बार सीधा घुमा लीजिए, उल्टा घुमा लीजिए।
यह हमारी गर्दन के लिए अभ्यास था। और इसके बाद हास्यासन करेंगे और हास्यासन के अभ्यास के बाद आज के सत्र को विराम देंगे। तो आइए खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे, सारे तनाव को दूर कर देंगे, सारी मानसिक परेशानियों को बाहर निकाल देंगे, मन को बिल्कुल तनाव मुक्त करते हुए, खुशी से झूमते हुए। और यही मान लीजिए कि हमारी लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, हमारे फेफड़ों का व्यायाम हो रहा है। जब हम खुलकर ठहाका लगाकर हंसते हैं तो हमारे फेफड़े एक्टिवेट होते हैं, हंसते हैं वो। जब हमारे लंग्स हंसते हैं तो फिर उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो काम हम खुश होकर करते हैं वो परफेक्ट होता है, और जो हम बेमन से दुखी होकर जो काम करते हैं उसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती होती है। तो हमारे फेफड़ों को खुश होने दीजिए। तो खुलकर ठहाका लगा के हंसिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आज का दिन आपका इसी प्रकार खुशी से, प्रसन्नता से, झूमते हुए बीते। तो शांति पाठ करेंगे, आज के सत्र को विराम देंगे। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, सुप्रभात। आपके प्रयास के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।